सभी को जय मसीह की। आज के शुक्रवार की इस मीटिंग में आप सभी का स्वागत है और परमेश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुरक्षित रख रहा है, ये मेरी आशा है। और प्रार्थना भी यही है कि परमेश्वर आपको स्वस्थ रखें जहाँ कहीं भी आप हो। आज के शुक्रवार के सभा की इस मैसेज के लिए मैं आपके सामने इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 15 से लेके 21 तक वाक्य को पढ़ के मैं संदेश में जाना चाहूँगा। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हम कई बार ये जानते हैं, ये वर्ड हमने बार बार सुना भी होगा हिंदी में, जिसे कहते हैं टालना। अगर किसी को कोई काम दे दिया जाए और वो काम उसको उस समय में नहीं करना हो तो वो क्या करता है कि उसको टालने की कोशिश करता है, या कहता है कि इसके अलावा मैं कुछ और कर लूँ, या इस समय के बाद कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, एक हफ्ते बाद कर दूंगा। इस तरीके से वो उस कार्य को टालने की कोशिश करता है। और वैसे ही हम आत्मिक जीवन में भी कई लोगों को देखते हैं, जब उनको बोला जाता है अपने बुरी चालों से फिर लो, अपने पाप में स्वभाव से हट जाओ, अपने आप को जो है सुधार लो, तो हम हमेशा जो है ये देखते हैं कि वो लोग हमेशा ये जवाब देते हैं, कल से करूँगा, अगले हफ्ते से करूँगा, मुझे स्कूलिंग खत्म करने दो, मेरे को एक बार 30 साल का हो जाने दो, या 40 साल का हो जाने दो, 50 साल का हो जाने दो, मेरी बेटी की शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं सुधर जाऊंगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति टालने की कोशिश करता है तो वो टालने के लिए कहीं तक भी जा सकता है, क्योंकि बुरे काम करने में लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा आनंद है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। इस वजह से वो लोग उसमें जाना नहीं चाहते, कि उसके वजह से वो सही नहीं होना चाहते हैं। तो वचन क्या कह रहा है कि ध्यान दे के अपने जीवन को चलाओ। कहने का मतलब बी अलर्ट, बी कॉशियस, बी विजिलेंट, सतर्कता के साथ, बिल्कुल सावधानी के साथ, ध्यान के साथ अपने जीवन को चलाना है। और देखो कि किस तरीके की चाल चलते हो, कैसे अपने जीवन को ढालते हो, किस तरीके से आप अपने जीवन में स्वभाव डालते हो, किस स्वभाव के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हो। ये सब कुछ ध्यान देने वाली बात है। उसी के साथ वो कहता है, पौलुस इस तरीके से कलीसिया से कहता है, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानी के समान चलो। कहता है कि कहने का मतलब क्या है कि तुम जब चलते हो तो तुम एक बेवकूफ या एक बुद्धिहीन व्यक्ति के समान नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई सोच विचार करने की क्षमता नहीं, वैसा नहीं, लेकिन बुद्धिमान के समान अपने जीवन को चलाया करो। अब बुद्धिमान क्या होता है, वो ये बात को समझता है। 16वें वाक्य में जो बात है वो बात को वो समझता है। एक बुद्धिमान कि वो क्या समझता है, अवसर को बहुमूल्य समझो। टाइम, जो टाइम हमारे पास है, जो टाइम हमें दिया गया है, जितना समय हमारे पास है, वो बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही बहुमूल्य है। तो इसलिए हमारे जीवन में ये जरूरत है कि हम समय का अच्छे से उपयोग करें, और अच्छे से जो समय हमारे बीच में है, चाहे आज का है, जब आप सुन रहे हैं, हमारे पास समय है, अभी है समय, लेकिन ये समय कभी भी हमसे लिया जा सकता है, क्योंकि हमारा जीवन जो है कभी भी एक स्थिरता अनंत काल का नहीं है। अभी हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, और एक लिमिटेड समय में, एक सीमित समय में हमारे को ये जरूरत है कि जो कार्य हमें करना है वो कार्य को हम खत्म करें, और ये समय हमें वापस नहीं मिलता है। इसलिए
टाइम जो है हमें हमेशा एक प्रेशियस कमोडिटी की तरह हमें यूज करना है। एक ऐसा रिसोर्स है जो खत्म हो जाए, खर्च हो जाए तो फिर वो वापस कभी नहीं आता है। तो उसी समय को जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है वो हमेशा समय को जो है बहुत ही प्रेशियस मानता है, और वो ये जानता है कि जो दिन हमारे बीच में है वो बहुत ही बुरे हैं। अब अभी जो परिस्थिति में होकर जा रहे हैं, जिस परिस्थिति में हम हैं, वह बहुत ही बुरा एक समय है। और ये बुरे समय के बीच में भी कुछ लोग जो है ऐसे ही समय को व्यतीत कर रहे हैं। मैं अपने बड़ाई के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए कह रहा हूं कि इस 2 महीने के बीच में मैंने बहुत सारे कोर्सेज करे हैं काउंसलिंग रिलेटेड, बाइबल को अध्ययन करने के लिए। और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज को मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं ये समय को वेस्ट नहीं जाने देना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं जितना ज्ञान को बटोर सकता हूँ, जितना कुछ मुझे अपने कार्य में या अपने आप को बढ़ाने में, अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए मेरे को जो जो कार्य हेल्प कर सकते थे, उन बातों को मैं करते जा रहा था। क्यों? क्योंकि मैं टाइम को प्रेशियस मानता हूँ, और अगर टाइम हमारे पास है, हमारे पास समय दिया गया है, उस समय को हम अच्छे से उपयोग करें। अब उसी बात में जब पौलुस इस बात को कह रहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो या टाइम को जो है बहुमूल्य समझो, उसके बाद जो वो कह रहा है कि तुम जो है अपने जीवनों को एक बुद्धिमान के समान चलाना है, और ये भी जानना है कि दिन जो हमारे बीच में है वो बुरे हैं। अब पौलुस की मेन ये जो इंट्रोडक्शन था, इस इंट्रोडक्शन के बेसिस में उसने फिर कंटिन्यू करते हुए अपने विश्वासियों को, जो इफिसियों की कलीसिया में थे, उनको इस तरीके से बोला है कि तुम्हें कुछ कुछ कार्यों को करके दिखाना है। ये जो टाइम हमें दिया है, उस टाइम के बीच में ये कार्य तुम्हारे जीवन में हमेशा होते रहना चाहिए। सबसे पहला वो कहता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। पहला जो कार्य पौलुस जो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हम अपने जीवन में इस तरीके से एक जीवन को बिताएं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। अब अगला सवाल सब लोगों का यही होगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है, मेरे जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है, मेरे परमेश्वर जो मेरा सृष्टि करता है, मेरे को उद्धार करता है, मेरे लिए उद्धार दिया वो परमेश्वर मेरे से क्या चाहता है। अगर सिंपल रीति से मैं बोलूं, पवित्रताई का जीवन, एक ऐसा जीवन जो उसकी पवित्रताई के साथ मैच खाता हो या एक मेल खाता हो। वो खुद कहता है मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। अब हमारा जीवन जो है, परमेश्वर इस तरीके से चाहता है कि हम उसके वचन के हिसाब से चलें, हम आत्मा के अधीन होकर चलें, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अधीनता में होकर अपने जीवन को चलाते रहें। वही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा क्या जानना है तो उसके वचन को पढ़ें, उस पर अध्ययन करें, उसके ऊपर ध्यान करें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपनी इच्छा जो है आपके जीवन के लिए वो प्रकट करता रहेगा। हम कई बार यही सोच के बैठ जाते हैं कि मैं तो बस अब अपने कमरे में बैठूंगा, तब तक बैठूंगा जब तक परमेश्वर खुद आप मेरे से बात ना कर लें। परमेश्वर बात कर रहा है, परमेश्वर वचन से बात कर रहा है, परमेश्वर अपने आत्मा से बात कर रहा है, अपने लोगों के द्वारा आपके पास आके बात कर रहा है। कुछ लोग YouTube में से बात कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर सारे कमोडिटी, सारे रिसोर्सेज, सब कुछ को इस्तेमाल करके आपसे बातचीत कर रहा है, लेकिन आप उसकी आवाज नहीं सुन रहे। और फिर हमसे पूछते हैं, सारे पासवानों से पूछते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। मेरा सिर्फ एक सिंपल सा रूल है, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को अपने वचन और अपने पुत्र के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा प्रकट कर चुका है। उसको अब और कुछ भी चीज प्रकाशन में लेके आने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ आंखें खोलनी है, हमें अपने कानों को खोलना है, हमें अपने बुद्धि को खोलना है, अपने मन को तैयार रखना है, और परमेश्वर की इच्छा हमारे सामने जो रखी गई है वो हमें समझ में आ जाए, तो फिर हमारा जीवन हम अच्छे तरीके से चला सकते हैं। वही बात को ये कह रहा है कि निर्बुद्धि ना हो, परंतु पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है।
यानी कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा जो है प्रकट कर दिया है, आपके सामने रख दिया है, अब आपको समझने की देरी है बस। अगर आपको समझ में आ गया, आप उसको कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि जब भी कोई आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं, उसके साथ एक यूजर मैनुअल दिया जाता है। अब यूजर मैनुअल देने के बाद कंपनी वाला आपके पास घर पे आके उस बात को पूरे हर दिन आके नहीं समझाता है कि ऐसे करना है, ये स्विच ऑन करना है, वो स्विच ऑन करना है, ऐसे डायल घुमाना है, ये सेटिंग पे लेके आना है और फिर आपको इस्तेमाल करना है। उसने अपना प्रोडक्ट बना दिया, उसने उसके साथ एक मैनुअल दे दिया। अब आपके ऊपर है, आप समझ में आता है, आपको समझ में आ जाए तो आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ में नहीं आए तो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से परमेश्वर ने हम जैसे प्रोडक्ट्स को बना दिया, हमारे लिए एक मैनुअल, उसका बाइबल हमारे जीवन में दे दिया, और उस बाइबल को देने के बाद उसने बोला अब तुम समझो, इसको पढ़ो, मैनुअल को पढ़ो, समझो और उसके हिसाब से अपने जीवन को चलाओ। लेकिन एक बात है कि जिस तरीके से कस्टमर केयर सर्विस हमें इस संसारिक संसार में भी मिलता है, उसी तरीके से कस्टमर केयर सर्विस हमें भी मिला हुआ है। उसका आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे को समझाने के लिए, उसको अच्छे वचन को अच्छे तरीके से समझने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए ही हमारे साथ भेजा गया है। एक सहायक क्यों भेजा है? ताकि हम उसकी इच्छा को समझ सकें। इसलिए वो अगली बात क्या कह रहा है, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, उसकी बजाय आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कहने का मतलब क्या है? होते जाओ, हो जाओ नहीं है, यानी कि ये एक वन टाइम इवेंट नहीं है। पवित्र आत्मा से डेली भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जाओ और उसकी आत्मा को हम भरते जाओ उसमें। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर यही चाहता है कि हम बुद्धिमान के समान चलें, हम बुद्धिमानी के साथ साथ उसकी इच्छा को समझें। इच्छा को समझने के लिए ही पवित्र आत्मा चाहिए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। देखिए, जब हम पवित्र आत्मा से, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर के तीसरा व्यक्तित्व को दिखाता है, जो परमेश्वर के सामर्थ को प्रकट करता है, जो परमेश्वर के कार्य कर, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के वचन को हमें समझाने देने वाला आत्मा, अगर हम उसको नहीं भरते हैं अपने जीवन में, हम अपने जीवन को खाली रख रहे हैं। और खाली जीवन रखने के वजह से ही हमारे जीवन में हम शैतान को अवसर दे देते हैं कि वो आके वहां वास करे। तो हमारे जीवन से ये मांग रखता है परमेश्वर, बुद्धिमान बनो, चाल चलन में बुद्धिमान बनो। तुम्हारा चाल चलन बुद्धिमानों के समान होना चाहिए, जो समय के वैल्यू को समझता है और जानता है कि ये दिन बुरे हैं, जो अपने जीवन में इस बात को प्रकट रखता है कि किस तरीके से उसको अपना चाल चलन चलना है और कैसे चलना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और परमेश्वर की इच्छा कौन समझाएगा? परमेश्वर का आत्मा। फिर हम आगे जब जाते हैं तो वो इस प्रकार कहता है कि जब आप आत्मा से परिपूर्ण होते जाओगे, फिर आप जब एक दूसरे से बातचीत करोगे तो नॉर्मल डायलॉग्स नहीं बात कर रहे होगे, लेकिन गानों में बात कर रहे होगे। वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? आप गाने में कैसे बातचीत कर सकते हैं? ये कह रहा है कि आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। इंग्लिश में कहता है कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब है वार्तालाप करो एक दूसरे के साथ। किसके द्वारा? भजन, साम्स, स्तुति गान, हिम्स और आत्मिक गीत, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स। इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए तुम एक दूसरे से वार्तालाप करना है, यानी गीतों के द्वारा, स्तुति के गीतों के द्वारा, भजन के द्वारा और आत्मिक गीतों के द्वारा तुम्हें एक दूसरे के साथ बातचीत करना है। हमें से शायद कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है अभी तक। हमें अपने आप को उस स्तर तक लेके जाना है जहां हम एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से मिले तो हम गीतों के द्वारा, भजन के द्वारा, स्तुति गानों के द्वारा बातचीत कर रहे हैं। फिर वो आगे कह रहा है कि अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो।
इंग्लिश में मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये क्या लिखा हुआ है, मेक मेलोडी इन योर हार्ट फॉर द लॉर्ड, कि अपने मन में परमेश्वर के लिए स्तुति गीत और स्वर, ऐसे मेलोडीज बनाने के लिए बात कर रहा है, गीतों को बनाने को कह रहे हैं। मैंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं, एक तरीके का कार्य जो है मैंने अपने जवानों को दे रखा है कि वे लोग अपने जीवन में परमेश्वर को जिस तरीके से परसीव करते हैं उस बात को गीतों में लिखने के लिए, गीत लिखो, उसका ट्यून बनाओ और उसको गाओ। क्योंकि हम कई बार ये चूक जाते हैं ये समझने के लिए कि जब आपकी संगति परमेश्वर के साथ घनिष्ठ होती जाएगी, उतनी घनिष्ठता में जब आप गहराइयों में चले जाएंगे, आप गीतों को निकालेंगे अपने अंदर से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ क्रिएटिव लोग ही गीत लिख सकते हैं। हर कोई व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ प्यार में है, जो परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ते में है, उसके अंदर से हमेशा गीत निकल के आने चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कई बार ये नहीं समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, दाऊद राजा जो है, दाऊद राजा होने से पहले ही परमेश्वर के साथ इतने अच्छे रिश्ते में था कि उसने हमेशा गीत गाया। इसलिए हम सोचते हैं कि सैम्स जब भी खोलते हैं तो सबसे ज्यादा दाऊद के भजन क्यों दिखते हैं, क्योंकि वो उतना क्लोज था परमेश्वर के साथ, उतने रिश्ते में वो घनिष्ठ था कि परमेश्वर के लिए जो उसने परमेश्वर के साथ अनुभव किया, जो बातें उसने परमेश्वर से प्राप्त करी, उन सभी बातों को उसने गीत में लिख दिया। और कितना ही सुंदर सुंदर गीत लिखे हैं। मेरा आज भी जो फेवरेट वर्स है वो है भजन संहिता 23 का 1, और मैं जानता हूं कि सभी लोगों को वो पसंद होगा और इसलिए सबको वो पता है, प्रभु यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। कितना ही खूबसूरती से उसने अपने जीवन के अनुभवों को एक उस वर्ष में इतना सब कुछ बोल दिया उसने। मैं अगर एक्सप्लेन करने बैठूं तो बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि मेरा फेवरेट वर्स है, तो मैं उसके ऊपर अध्ययन बहुत अच्छे से कर रखा है। तो अगर उसमें जाऊंगा तो मेरे को पता है कि मेरे लिए परमेश्वर कितना बढ़िया एक चरवाहा रहा है, और इसलिए मुझे आज कोई भी घटी नहीं है। बेशक दुनिया के नजरों में बहुत सारी घटियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे लॉसेस हैं, बहुत सारी कमियां दिखती होंगी मटेरियलिस्टिकली, लेकिन मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा जो है मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कोई बात की घटी नहीं है। अब दाऊद वो बात को इसलिए कह पा रहा था क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ की संगति के वजह से वो उन बातों को गीतों में लिख रहा था। लेकिन हम आत्मिक लोग, हम जो परमेश्वर के विश्वासी हैं, आज तक गीत नहीं लिख पाए हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पा रहे हैं, या परमेश्वर के साथ गहराइयों में रिश्तों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। वचन सिखा रहा है कि परमेश्वर अपने प्रभु के लिए नए गीतों को गाओ, नए गीतों को अपने मन में बनाओ। परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में जो कार्य किया है वो किसी के जीवन में कार्य नहीं किया होगा, किया हो, लेकिन इंटेंसिटी, सर्कमस्टेंसेस सब कुछ डिफरेंट है। आप जिस परिस्थिति में परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है वो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही यूनिक है। और इसी वजह से हमारे जीवन में मांग रखी जाती है कि हम उस बातों को गीतों में के द्वारा लोगों तक पहुंचाएं, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। फिर आगे वो कहता है स्तुति, धन्यवाद क्यों करना है? क्योंकि आगे वो कह रहा है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छा हुआ हो, चाहे बुरा हुआ हो, चाहे फायदा हुआ हो, मुनाफा हुआ हो, या नुकसान हुआ हो, बर्बादी हो गई हो, सारे अवस्था में, सारी परिस्थिति में पिता परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते रहो। आज हम ऐसे हैं, आज हम घर पे हैं, आज हम YouTube में परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, हम एक दूसरे को फेस टू फेस नहीं देख पा रहे हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से तेरा धन्यवाद। धन्यवाद कई बार बहुत
मुश्किल से निकलता है। हमारा समाज, हमारे तौर तरीके इस तरीके से हो गए हैं कि हम लोगों से मदद तो ले लेते हैं, लोगों से हम जो हमें ज़रूरत है वो हम पा लेते हैं, लेकिन हम धन्यवाद कम करते हैं। और वही चीज़ हम आत्मिक जीवन में भी लेके आ जाते हैं, क्योंकि जैसा हमारी संगति है, जैसा हमारा डील डॉल हो जाता है, चाल चलन हो जाता है, उसी तरीके से फिर हम परमेश्वर के सम्मुख भी आ जाते हैं, और वैसा ही चाल चलन हम परमेश्वर के सामने भी चल देते हैं। और वो चाल चलन क्या है कि परमेश्वर से हम प्राप्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आशीष पा लेते हैं, कोई कार्य पा लेते हैं, चंगाई प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन धन्यवाद नहीं निकलता। अच्छा है, चलो हो गया ना। और वही एक एटीट्यूड के साथ अगर परमेश्वर भी आपके जीवन में कार्य करे तो अच्छा, चल सुन लिया है ना, नहीं करना मैं, प्रार्थना सुन ली है, तुम्हारा प्रॉब्लम मैंने देख लिया है, काम नहीं करना मैं। सेम एटीट्यूड जैसा अब हमारा है वैसा ही वो भी करें तो क्या हमारी हालत क्या होगी हमें पता होगी। हम कोशिश करें कि सभी बातों में आज से ही एक ऐसा स्वभाव बना लें कि हम छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, अगर कोई हमारे लिए कोई काम कर देता है उसके लिए थैंक यू बोले। क्योंकि जैसे ही हमारे आदत में वो बात आ जाएगी, हम ऑटोमेटिकली देखेंगे कि वो चीज हमारे आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर के सामने भी हो जाएगी कि परमेश्वर ने मेरे को जीवित रखा है, धन्यवाद परमेश्वर। आज मुझे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, धन्यवाद परमेश्वर। मैं पानी पी पा रहा हूँ, खाना खा पा रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ, हाथों को इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद। हम कई बार इतने कंप्लेसेंट हो जाते हैं, सब बातों को इतना हल्के में ले लेते हैं कि कई बार हम ये समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया क्या। हम कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग गुस्से में आके तुमने मेरे लिए किया क्या है, ये वाला सवाल पूछते हैं। और कई बार हम वही सवाल लिटरली हमारे चाल चलन के द्वारा परमेश्वर को पूछ रहे हैं, तूने किया क्या है जो मैं तेरे को धन्यवाद करूं। मेरे जीवन में जो भी कुछ हुआ है बुरा ही हुआ है, या मेरे जीवन में जो भी अच्छा हुआ है वो मेरी मेहनत की वजह से हुआ है, मैं तुझे क्यों धन्यवाद दूं। जो कार्य मैंने किया है उसके लिए तो मुझे शाबाशी मिलनी चाहिए, और जो कार्य तुमने सुरक्षित नहीं रखा मेरे जीवन को, या मेरे जीवन में परेशानी आने दे दी, मैं उसको क्यों धन्यवाद दूं। देखिए, परमेश्वर हर एक चीज को कंट्रोल में रखता है, उसके कंट्रोल में है सब कुछ। और आपके जीवन में अगर कोई कार्य हो रहा है वो उसकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। परमेश्वर आपको जिस तरीके से बनाना चाहता है उस तरीके से बनाने के लिए वो कई बार हथौड़ा मारता है, कई बार सैंड पेपर यूज करता है, कई बार वो पॉलिश करता है, कई बार वो तेल लगाता है, वो उसका तरीका है कार्य करने का। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर कार्य कर रहा है, हर घड़ी हर पल आपके बारे में चिंता कर रहा है, और इसी वजह से हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। फिर पौलुस आखिरी बात ये कहता है, और आखिरी बात बोल के मैं समाप्त करना चाहूंगा, और वो ये कह रहा है, मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। बहुत मुश्किल है एक ऐसे दुनिया में जहां पे हम अपने आप को कुछ समझते हैं, जहां हम एक दूसरे से बढ़कर दिखना चाहते हैं, चाहे वो पैसे में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे काम करने में हो, चाहे जिस जगह हम रहते हो, हम सब कुछ वो करके दिखाना चाहते हैं। मैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस ही बोल रहा हूँ ये सारी बातें, इसलिए मैं शायद इसमें ज़्यादा प्रभाव के साथ बोल सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अपने स्थान, अपनी पढ़ाई, अपना पैसा, अपनी नौकरी, अपना रहने का जगह, रहने का घर, गाड़ी कितने हैं, खाने को क्या है, कितना पैसा बैलेंस में है, इस बात के ऊपर घमंड करने वाले लोगों से मैं बहुत घिरा हुआ हूं, मैंने देखा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये नहीं सिखाता है। परमेश्वर का वचन ये सिखाता है हम कैसे
ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर कोई अधीन रह सकता है दूसरे व्यक्ति के, परमेश्वर के नहीं है लिखा यहाँ पे, एक दूसरे के अधीन रहना है। जो प्रभु में है आपका अगुआ, जो प्रभु में है आपके बड़े भैया, जो प्रभु में है आपकी बड़ी दीदी, प्रभु में है जो अंकल आंटी, प्रभु में जो है आपके अगुए, प्रभु में जो है आपके शिक्षक, प्रभु में जो है आपके पासवान, सबके अधीन रहना सीखो। अधीनता हमारे लिए कई बार मुश्किल है। हम प्रभुता करना चाहते हैं, अधीनता नहीं करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यही सिखाता है हमेशा। यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को बोला, जो तुम में से मालिक बनना चाहता है, जो तुम में से ये चाहता है कि तुम्हें कुर्सी मिले, तुम्हें आदर मिले, सबसे पहले दूसरों का सेवक बने। हमारे परमेश्वर ने सर्वेंट लीडरशिप को दिखाया, एक डिक्टेटर लीडरशिप को नहीं। दीनता के साथ, नम्रता के साथ, अपने आप को एक दूसरे से बढ़कर नहीं, कम समझते हुए, दूसरे व्यक्ति को ज्यादा समझते हुए अपने जीवन को बिताने के लिए कहा है। वही वचन के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। यही बातों को बुद्धिमानी के साथ अपने चाल चलन में डालें, प्रयत्न करें, अपने जीवन में इन आदतों को अभ्यास करने का प्रयत्न करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करके समाप्त करना चाहूंगा। सके पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। हमारे जीवन में हम जानते हैं कि हमारा स्वभाव किस तरीके से होना चाहिए, और एक और बार उस बात को याद दिलाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा स्वभाव तुम्हारे वचन, आपके वचन के हिसाब से ढलने पाए, आपके आत्मा के अधीनता में होकर होने पाए। आज के इस वचन को जो हमने इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 15 से लेकर 21 में पढ़ा है परमेश्वर, उसके हिसाब से हम अपने जीवन को ढाल ले पाए, और सारी बातों को हम अपने नियंत्रण से हटाकर आपके हाथों में देते हैं। आप ही को आदर मान सम्मान देते हैं, मांगते हैं प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक और बार सभी लोगों को मैं ये न्योता देना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वचन से आशीष मिला है, प्रभु आपको आशीषित रखें। और जिस किसी को भी हिंदी में वचन समझ में आता है, आप उनके साथ इस बात को शेयर कर सकते हैं ताकि वे भी आशीषित हों। प्रभु से यही प्रार्थना है, और आप लोगों से भी ये निवेदन करता हूँ कि आप मेरे लिए और कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहें कि ऐसे वचन और परमेश्वर की सामर्थ्य से भरकर और आत्मा से अधीनता में रहते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे भी बनाता रहूं, ताकि आपको भी और परमेश्वर के नाम की सेवकाई को बढ़ाते हुए उसके नाम की महिमा करने को मांगता हूं। ये निवेदन आप लोगों से है कि आप इस बात को बढ़ाकर चढ़ाकर परमेश्वर की महिमा के लिए सपोर्ट करेंगे, सहायता करेंगे। प्रभु सब आपको आशीषित रखें और सारी भली वस्तु से तृप्त रखें, स्वस्थ रखें, और आप खुद भी अपने आप को बचाए रखें। यही प्रार्थना के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। जय मसीह की।